प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको मैंने कुछ मैग्नेटिज़ प्रॉपर्टी के विषय में बताया था। आप लोगों की डिमांड के हिसाब से क्विंचिंग क्या है और किस प्रकार से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिज़ में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें जानना क्या ज़रूरी है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज़म, यानी कि मैग्नेटिज़म बनता कैसे है, ओरिजिन क्या है, उसका कारण क्या है। तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी आज एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। बेसिकली दो तरह के मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं। एक ये स्पिन मोशन जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्पिन मोशन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ये स्पिन मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद ये जो मोशन आप देख रहे हैं, एरो बनाया गया है, ये इसका ऑर्बिटल मोशन है। तो इस प्रकार से जो ऑर्बिटल मोशन है, इसके कारण से एक वेक्टर आपको जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो वेक्टर है, ये एल वेक्टर, जिसे आप कैपिटल एल के रूप में पढ़ते हैं। जब मैंने टर्म सिंबल आपको बताया था उस समय आपको एल, कैपिटल एल और कैपिटल एस के विषय में बताया था। तो ये जो आपका क्या है, ये एल है, यानी कि एक वेक्टर है। उसी तरीके से दूसरा ये स्पिन मोशन आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से दो तरह के जो मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन के कारण और दूसरा स्पिन मोशन के कारण। तो हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली इसमें देखना है कि किस प्रकार से ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक वेक्टर जनरेट हो रहा है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप पढ़ना चाहते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंटम, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी को डिटेल में हमको समझने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं ज़्यादा इसको डीप में नहीं ले जाऊंगा, सीधे आपको पिंचिंग और जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके विषय में ले जाऊंगा। ये पूरा ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका कैलकुलेशन है। और जो बेसिकली आपको पढ़ना है मैं उसे बताना चाह रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, ठीक है ना, उसे हम दो तीन प्रकार से देख सकते हैं। एक तो म्यू जे, ठीक है ना, दूसरा म्यू एल प्लस एस, और तीसरा म्यू एस, यानी एस ओनली। तो ये तो हो गए ये तीन प्रकार से जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके। और उसके बाद म्यू इफेक्टिव, मतलब जो आप देख रहे हैं, यानी जो प्रैक्टिकल जो ऑब्ज़र्व आ रहा है, उससे हम इनकी क्या करते हैं, इनकी हम तुलना करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करना पहले भी आपको बताया गया है, फिर भी इसमें एक नई वैल्यू आ रही है जे वैल्यू। मैंने जब आपको टर्म सिंबल पढ़ाए थे, जब मैंने एनर्जी स्टेट बताए थे, तो उस समय मैंने आपको कैपिटल एल, कैपिटल एस और कैपिटल जे के विषय में बताया था। और वो सारा कैलकुलेट करके हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से 2L प्लस 2S प्लस 1 एल जे, ये जो टर्म होता है एनर्जी का, वही जे है यहाँ पर। तो इनफैक्ट जे को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैंने आपको दो तरीके से देखा। एक तो जी जे, ये जी क्या चीज़ है, जी जब आप कोई भी मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, तो उसके बाद ये देखिए ये जो है ये जी फैक्टर है, ये जी फैक्टर है। यानी कि अगर जे के थ्रू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो म्यू जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 जी बीटा, ये आपका फार्मूला है। अगर आप एल प्लस एस के साथ करना चाहते हैं तो वही √4 एस प्लस 1 प्लस एल प्लस 1 बीटा, ये आपका कैलकुलेशन होता है इसमें, ठीक है। और अगर आप सिंपल एस के साथ करना चाहते हैं केवल, तो उसके आप कह सकते हैं क्या, म्यू एस इज इक्वल टू √4 एस प्लस 1 बीटा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आप करते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू जो जी फैक्टर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगभग 2 हो जाती है। एल इज इक्वल टू 0 और एस होता है, तो ऐसी स्थिति में जो जे वैल्यू है वो एस के बराबर आ जाती है। तो ये जे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए ये फार्मूला आपको बताया जा रहा है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि व्हेन द जी, ठीक है ना, जी एल, यानी कि जो आपका ऑर्बिटल मोशन के कारण बन रहा है, इज इक्वल टू 1 एंड अंडर अप्रॉक्सीमेट जो जी एस है वो 2 हो जाता है। तो वैसी उस स्थिति में जो फार्मूला है, इसको सिंप्लीफाइड रूप में लिख सकते हैं, जी जे इज इक्वल टू 2/3 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1
अपॉन 2JJ+1। तो इसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे और उपयोग करके और उस प्रकार से हम अपना कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अगर किसी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है और कोई कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे इसमें D3 का कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख रहे हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बाकी 2 ये वैकेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर टोटल S हम इसमें कैलकुलेट करने लगेंगे तो 3/2 आएगा, और टोटल L अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो L देख लीजिए, इस सबसेल में जो है उसके लिए 2 और ये एक 3 और ये 0, यानी टोटल जो है 3 कैलकुलेट होगा। वो आप यहाँ देख रहे हैं L = 2 × 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन +2 में, और उसके बाद 1:1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन +1 में, उसके बाद 0 × 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन 0 में। तो ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है 3, यानी टोटल S और 2S+1 आ जाता है 4 और टोटल आ जाता है 0। तो इसको जब हम वैल्यू को इस फार्मूले में रखते हैं, यानी G = 3/2 प्लस वही SS+1 - LL+1 अपॉन 2JJ+1, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करके जब हम आते हैं इसको तो ये लगभग आता है 0.4 के आसपास, ठीक है ना, 0.4 के आसपास। अब μJ = हमने पहले ही आपको बता दिया था, μJ अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, √JJ+1, उसके बाद G और ये बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में आएगा। तो यहाँ देखिए ये हमने क्या निकाल रखा है, यहाँ पे 0.4 G की वैल्यू निकाल रखी है। तो वो G की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.4। यदि हम G की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखिए 0.4, उसके बाद अंदर ये हो गया 3/2 ये और JJ+1, क्योंकि J की वैल्यू ग्राउंड स्टेट टर्म में जब हम निकालेंगे तो J = क्या होता है, L+S से लेकर L-S तक में होता है। तो जिसमें आप जानते हैं कि ये कैसा है, ये लेस देन हाफ फील्ड है, ये पूरी तरीके से भरा नहीं है, इसलिए L-S से लेके L+S की तरफ जाएंगे। तो L+S की वैल्यू आती है कितनी, 9.2। वो जो आप देख रहे हैं L+S की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 9.2 9/2, और जबकि L-S की जो वैल्यू आती है वो आती है 3/2। तो हम इसमें क्या लेंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट टर्म की बात कर रहे हैं इसलिए वुंड्स रूल के हिसाब से हम माइनस मतलब कि ये वैल्यू लेंगे, L-S वाली वैल्यू लेंगे और वो हो जाएगी 3/2। तो J की वैल्यू यहाँ पे 3/2। अब J की वैल्यू अगर हम यहाँ 3/2 पुट करते हैं और G की वैल्यू जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है वहाँ से पुट करते हैं तो ये हो जाएगा μJ = 0.4 √3/2, ये G की वैल्यू है, प्लस 3/2+1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बाय मिस्टेक ये 8 लिखा गया है, गलत है, इसको आप 0.4 ही रहेगा यहाँ पे। तो उसके बाद जब ये वैल्यू डाल के आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.77 के आसपास ये वैल्यू आएगी, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसी तरीके से μL+S ये वैल्यू है, μL+S इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर में आप जो मैंने फार्मूला ऊपर लगा रखा है उसी से देखिएगा, ये क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। μL+S यानी कि S और L दोनों के लेना है, तो √4S S+1 प्लस L+1 अपॉन 2JJ+1, इसमें जो फार्मूला यहाँ पर था वही यहाँ भी है। इसको हम फिर से पुट करेंगे इसमें वैल्यू को, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से हमारा उसका बोर मैग्नेट्रॉन आएगा ये μL+1 के हिसाब से 5.20 बोर मैग्नेट्रॉन। उसी तरीके से अगर हम μS निकालने का प्रयास करें तो μS के लिए जो फार्मूला था वो यही था, क्या था, μS = n+2, या फिर वो आप 4 भी लगा सकते हैं। n तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें 3 था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके बेसिस पे आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3.87। ये पहले भी आप कर चुके हैं इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं दूंगा। ये सिंपल फार्मूला है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं μJ, μL+S और μ_S। तो इन तीनों को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो वैल्यूज़ हैं वो ऑब्जर्व वैल्यू से किस तरीके से डिफ़र कर रही हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, और उससे हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से किस में किसका कंट्रीब्यूशन है। देखिए ऑब्जर्व जो न्यू इफेक्टिव वैल्यूज़ है वो क्रोमियम के लिए आती है करीब 3.68 से लेके 3.86 तक। तो आप ये देख रहे हैं
कि जो हमारा म्यू ओनली एस है उसकी वैल्यू कितनी है 3.87 है, जबकि म्यू एल प्लस एस है उसकी वैल्यू कितनी है 5.02 है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में इस कन्फिग्रेशन में जिसको हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से एल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होने के बाद 5.02 आना चाहिए वो नहीं है, जबकि सिंपल जो हमारा विदाउट ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन है उससे ये मैच कर रहा है। इसलिए देखिए इट इज़ वेरी क्लोज टू स्पिन। ये पूरा फार्मूला जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब आपको जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें सब कुछ है, इसीलिए जानबूझकर मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आप इसको नोट्स के रूप में अपने पीडीएफ में देख सकिए, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज रखा है ऑलरेडी। तो उसमें आप इसको मैच करा लेंगे तो आप उससे कंसीडर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं वेरी क्लोज टू द मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है ना, म्यू एस, और ये देखिए फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया, और म्यू जे, म्यू एस देखिए ये क्या है आपको दिखाई दे रहा है 3.87, ठीक है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो कन्फिग्रेशन यहाँ बन रहा है इसमें किसी न किसी प्रकार से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का अभाव है। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू इतने के आसपास आती। इसी तरह हम फिर आगे देखते हैं, ये देखिए एक चार्ट है आपके पास, ये चार्ट अवेलेबल है आपके पीडीएफ में, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए ये ग्राउंड स्टेट टर्म्स हैं, ये सब के ग्राउंड स्टेट टर्म्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ये बोर मैग्नेटान, यानी कि ये है म्यू जे की वैल्यू है, ये एल प्लस एल की वैल्यू है, और ये क्या है म्यू एस की वैल्यू है, और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, हम देखिए ध्यान से एक एक की स्टडी करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है, ये ध्यान से देखिए 1.7 से लेके 1.8 तक की वैल्यू ऑब्जर्व है, लेकिन जो हमारा L प्लस 1 S है वो कितना है 3 है। इसी तरीके से, और यहाँ देखिए 1.7 है और ये क्या है 1.5 है। तो 1.5 और 1.7 से लेकर 1.8 के ज़्यादा करीब है, जबकि 3 वैल्यू जो है काफ़ी हाई है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ देखिए 1.63 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको 2.83 दिख रहा है, और यहाँ पे आपको 4.7 दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो म्यू एल प्लस एस वाली वैल्यू है ये क्या है, ज़्यादा है जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसकी अपेक्षा। देखिए 4 है, ये तो ठीक है, फिर भी ये कम तो है लेकिन थोड़ा सा नज़दीक है 2 के लिए कि ये काफ़ी हाई है, ये ज़्यादा मैच कर रहा है इससे, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को हम पहले स्टडी करते हैं। यहाँ भी देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी 3.81 है, जबकि आपका म्यू एल प्लस एस ये कितना है, ये आपका कितना है 5.02 है, 20 है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो कम है केवल एल की वैल्यू से जो निकाल रहे हैं, और ये क्या है, ये ज़्यादा है जबकि ये ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो जे वैल्यू वाला कम है और आपका एल प्लस एस वाला क्या है, ये अलग अलग जो है वेक्टर वो ज़्यादा है, और जो आपका म्यू एस है वो इसके ज़्यादा करीब है। इसी तरीके से अगले को आप देखिए 4.8 से 5 ये ज़्यादा मैच कर रहा है, ये एक्सेस है, ये 0 है, ठीक है ना, इससे भी नहीं मैच कर रहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर केसेस में हमें मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है म्यू एस से। इसीलिए कहा गया है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो ज़्यादा मैच करता है म्यू एस से। इसका मतलब क्या है, उसमें से ज़्यादा केसेस में जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो क्विंच हो जाता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन 2 केस देखिए जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये है आपका निकिल का केस। देखिए निकिल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, निकिल में आप देखिए 2.8 से लेके 4 तक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 4 तक ये जा रहा है, जबकि ये 2.83 तक ही इसका कैलकुलेशन है, यानी 4 को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि किस तरीके से निकिल का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो 4 हो गया। तो 4 कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है, 4 आपको एल प्लस एस एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, निकिल का ये जो कंट्रीब्यूशन है, निकिल का जो कन्फिग्रेशन है इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है और इसीलिए ये हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल मूवमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है और इसलिए हाई दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जाती है 5.2 के आसपास, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है म्यू एस की वो 3.87 है, और 3.87 क्या है, कम है 5.2 से, जबकि ये मैच किससे कर रहा है,
20 से। इसका मतलब क्या है, कोबाल्ट और निकल का जो केस आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो क्या है, वो ज़्यादा है और म्यू एस कम है। तो वो किससे मैच कर रही है, म्यू एल प्लस एस से। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, इनकम टैक्सेज में क्या होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसके कारण जो है म्यू एल प्लस एस से जो कैलकुलेशन आएगा वो बेहतर इसमें आपको रिजल्ट दे पाएगा।